अब ये पाई नेटवर्क वेंचर क्या है भाई? इसका मकसद क्या है? कैसे काम करेगा? पायोनियर्स के लिए यह खास क्यों है? क्या पाई नेटवर्क इस पाई नेटवर्क वेंचर के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, विकास नहीं कर सकता? इसकी दक्षता के दम पर कम्युनिटी को कब फायदा होगा? और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको लाने के पीछे कौन सी रणनीति हो सकती है? ये सब कुछ जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चाय कॉफ़ी नाश्ता लेकर बैठ जाइए और आराम से वीडियो देखते रहें। वेलकम। पाई नेटवर्क की मुख्य स्क्रीन पर एक अपडेट अब तक सभी ने देखा होगा और ब्लॉग भी पढ़ लिया होगा। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में डिकोड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाई नेटवर्क एक तरह का क्रिप्टो कॉइन है जो मोबाइल ऐप में हर रोज़ क्लिक करके बनाया जाता है। अब जो नए लोग पाई नेटवर्क से जुड़े हैं उनको लगता होगा कि भाई मोबाइल में हर रोज़ सिर्फ एक क्लिक करके पाई नाम का क्रिप्टो कॉइन कैसे बनता है, ये पाई अपने वॉलेट में कैसे आता है, इस पाई का कहाँ और कैसे उपयोग होगा। तो उसके लिए मेटा मित्र चैनल पर पाई के वीडियो शुरू से देखेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। आज एक पाई का भाव 80 रुपये के आसपास है। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। पाई नेटवर्क वेंचर क्या है? उसके लिए आइए सबसे पहले एक नज़र टोकनोमिक्स पर डाल देते हैं। कुल 100 बिलियन पाई बनेंगे, जिसमें से 10 बिलियन पाई जो है वो पाई फाउंडेशन रिजर्व के लिए रखे जाएंगे। ये पाई फाउंडेशन बिना किसी मालिक वाला संगठन है। ये पाई फाउंडेशन ओनरलेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत पाई नेटवर्क वेंचर्स बनाया गया है। तो पाई नेटवर्क वेंचर्स एक नई योजना है, नया प्रोजेक्ट है जिसमें पाई फाउंडेशन ने $100 मिलियन की कीमत का एक फंड बनाया है, जिसमें पाई कॉइन और फिएट करेंसी $, दोनों को रखा है। मतलब $100 मिलियन के फंड में पाई और USD दोनों है। दोनों को क्यों रखा है वो बाद में जानेंगे। अभी जानेंगे इस पाई नेटवर्क वेंचर्स का मकसद क्या है, विजन क्या है। ये पाई नेटवर्क वेंचर अपने $100 मिलियन के फंड को दुनिया के नए स्टार्टअप्स और दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, उनको देगा। इसका मकसद ऐसे स्टार्टअप्स और कंपनियों में निवेश करना है जो पाई नेटवर्क को असली दुनिया में ज़्यादा उपयोगी और लोकप्रिय बनाए। क्यों? तो भाई इससे पाई को सिर्फ एक टोकन ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली डिजिटल करेंसी बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पाई को और उपयोगी बनाना, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना जो पाई को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इस्तेमाल करें, जैसे कोई ऑनलाइन स्टोर पाई से पेमेंट लेने लगे, या फिर ऐसी कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कस्टमर हैंडलिंग के प्रोसेस में पाई का उपयोग करें। दूसरा विजन है पाई को दुनिया में फैलाना, मतलब ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करना जो अपनी अपनी अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट या एप्स बनाती है। मानो किसी ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें लोग पाई कॉइन से सीधा मोबाइल रिचार्ज करें, या फिर कोई ऐसी ऐप जिसमें पाई से बिजली के बिल का या LPG गैस रिफिल का या फिर गवर्नमेंट टैक्स के पेमेंट में पाई का उपयोग हो जाए। ऐसे तो कितने उदाहरण होंगे, जैसे कि गेम की ऐप में या ऑनलाइन शॉपिंग में पाई का उपयोग हो जाए, तभी तो पाई फैलेगा। तीसरा विजन है पाई को रोजमर्रा की जिंदगी में लाना, पाई को असली जिंदगी में इस्तेमाल करने के तरीके बढ़ाना। ऐसा करने से ही पाई व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, सुलभ और उपयोग करने योग्य क्रिप्टो करेंसी के रूप में उभरेगा। इन शॉर्ट, पाई को एक क्रिप्टो लक्ष्मी के स्वरूप में, पैसे के स्वरूप में उपयोग में लाना है। ये कैसे काम करेगा? पाई नेटवर्क वेंचर्स नई कंपनियों जो अभी शुरू हुई है, स्टार्टअप्स हैं और सीरीज बी वेंचर है, उनको पैसा देगा। सीरीज बी वेंचर्स क्या होता है? मानो किसी स्टार्टअप कंपनी को शुरुआत में पहला फंडिंग मिला था, उसके बाद वो स्टार्टअप कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट में कुछ हद तक नाम कमा लिया और अब उसे अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए, टीम बढ़ाने, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए दूसरी बार ज़्यादा फंड चाहिए होता है। उसे सीरीज बी वेंचर कहते हैं। सीरीज बी के एग्जाम्पल और बाकी कैटेगरीज के एग्जाम्पल सिर्फ जानकारी के लिए हैं कि ये सब कैटेगरी में कौन सी कंपनियां होती हैं। इन सब के साथ पाई अभी जुड़ा नहीं है, ये सिर्फ वास्तविक दुनिया की कंपनियों के एग्जाम्पल है कि ऐसी कंपनियां होगी। तो पाई वाले ऐसी स्टार्टअप कंपनियों से लेकर थोड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाएंगे। ये सिर्फ क्रिप्टो या ब्लॉकचेन कंपनियों में नहीं बल्कि विश्व में कई अलग अलग प्रकार के बिजनेस में पैसा लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियाँ, फिनटेक कंपनियाँ जो पैसों और पेमेंट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, गेमिंग सेक्टर में, ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग वाले सेक्टर में, सोशल नेटवर्क जैसे कि डिस्कॉर्ड, टिकटॉक और भी बहुत कुछ है। अभी जो कंसेंसस 2025 इवेंट चल रहा है उसमें यही होता है। कंपनियां एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती है। कोई नया स्टार्टअप अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट होता है। पाई नेटवर्क वेंचर से पाई की टीम एक तरीके से पूरी दुनिया को आमंत्रण दे रही है। इन कंपनियों को यहाँ पाई की वेबसाइट पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आइडिया अमेरिका के सिलिकॉन वैली की तरह काम करेगा, जहाँ पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ मौजूद है। जो भी कंपनी पाई वेंचर प्रोजेक्ट में फॉर्म भरेगी उसके बाद पाई बहुत सोच समझ कर उसमें से अच्छी कंपनियों को चुनेगा। चुनिंदा कंपनियों को ज़्यादातर पाई टोकन में ही पैसा दिया जाएगा, जिससे वो कंपनियां पाई को और बढ़ावा दें, पाई को ज़्यादा प्रमोट करें। अब कंपनियों का इससे क्या फ़ायदा होगा? तो भाई जो कंपनियां इसमें शामिल होंगी उन्हें न सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि पाई नेटवर्क के KYC वेरीफाइड लाखों यूजर्स मिलेंगे। उन कंपनियों की प्रोडक्ट या सर्विसेज को बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कंपनी को जल्दी ग्रो करने का, नए कस्टमर्स पाने का और मार्केट में मजबूत बनने का मौका मिलता है।
इतनी बड़ी यूजर बेस मिलना किसी भी स्टार्टअप कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ उसे बाकी कंपटीटर कंपनियों से आगे ले जा सकती है। एक उदाहरण जिप्टो कंपनी का हमने देखा था। तो ये पाई वेंचर प्रोजेक्ट बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग है क्योंकि ये सिर्फ क्रिप्टो कंपनियों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रकार के बिजनेस को पाई नेटवर्क में खींचने के लिए बनाया है। पायोनियरों, ये पाई कम्युनिटी के लिए क्यों अच्छा है? 4 वजह है। पहली वजह, ज़्यादा उपयोग। लोग अपने पाई को और नई जगहों पर इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी वजह, इकोसिस्टम स्ट्रांग होगी। जब बिजनेस पाई को एडॉप्ट करेंगे तो नए यूजर्स और यूज केस इंट्रोड्यूस होंगे। बैंक्सा से हमने ये चीज़ देखी है। तीसरी वजह है उच्च गुणवत्ता वाले इंटीग्रेशन को प्रोत्साहित करना है। पाई फाउंडेशन दुनिया के अलग अलग देशों के विभिन्न सेक्टर्स के हाई पोटेंशियल स्टार्टअप में और टॉप टायर बिजनेस में निवेश करना चाहता है। नाना प्रकार के ज़्यादा बिजनेस जुड़ेंगे तो पाई का नेटवर्क और बड़ा और बेहतर होगा। चौथी वजह कुछ अलग तरीके की है, नेटवर्क इफेक्ट्स इन एक्शन। मतलब ज़्यादा लोग या बिजनेस पाई जैसे नेटवर्क से जुड़ते हैं तो हर नए मेंबर के जुड़ने से बाकी सभी को फायदा होता है। इससे नए नए सर्विस, टूल्स और यूजर्स जुड़ते जाते हैं और पूरा नेटवर्क तेजी से विकास करता है। इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। वास्तविक दुनिया में देखें तो टेलीफोन, फेसबुक, यूट्यूब ये सब उदाहरण है। टेलीफोन की खोज हुई तो उसके बाद पहले 10 लोग जुड़े होंगे, फिर 100 लोग, फिर 1000 लोग और अब पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं सबके लिए उतना ही फायदेमंद हो जाता है। पाई भी यही करना चाहता है, नेटवर्क इफेक्ट इन एक्शन। अब जानेंगे पाई नेटवर्क वेंचर्स का फंड पाई और $, दोनों में क्यों होना महत्वपूर्ण है। सिर्फ पाई नहीं दे सकते, $, भी देने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दोनों करेंसी में फंड होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पाई का इन्वेस्टमेंट के तौर पर उपयोग करने से पाई क्रिप्टो करेंसी का उपयोग और मांग बढ़ेगी, जिससे पाई की इकोनॉमी मजबूत होगी। वहीं $, जैसी फिएट करेंसी में फंड मिलने से स्टार्टअप को स्टेबिलिटी और भरोसा मिलता है, ट्रस्ट मिलता है। खासकर जब पाई कॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव होता है तब डॉलर उनके काम में आता है। दूसरी बात, $, में फंड होने से दुनिया भर के स्टार्टअप्स और पार्टनर्स को निवेश लेने में या देने में आसानी होती है क्योंकि $, एक ग्लोबल करेंसी है। वहीं पाई में फंडिंग से पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में ही पैसा घूमता है, जिससे नेटवर्क का विकास होता है। और तीसरी बात, पाई में फंडिंग से नए ऐप्स और बिजनेस मॉडल बनेंगे, जिससे पाई का वास्तविक उपयोग बढ़ेगा। वहीं $, में फंडिंग से शुरुआती खर्च, टेक्नोलॉजी अपग्रेड या मार्केटिंग जैसी ज़रूरतें आसानी से पूरी की जा सकती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अभी दुनिया में पाई की उतनी इज्जत नहीं है जितनी डॉलर की है। इसलिए पाई की टीम पहले डॉलर देकर कंपनियों को खींचेगी और उसकी सिस्टम में पाई का उपयोग करवाएगी। हाँ, हवे टप्पी पड़ी। अब बात हमारी खुपड़िया में घुसी बबुआ। मित्रों, जैसे ही हमने ये वेंचर का बैनर देखा तब एक प्रश्न मन में उठा था कि क्या पाई नेटवर्क इस वेंचर के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, विकास नहीं कर सकता? ना रे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है हैकेथॉन के जरिए पाई की कम्युनिटी खुद नए नए ऐप्स और यूज केस बनाती है। लेकिन पाई नेटवर्क वेंचर इस विकास को और तेज करने का एक तरीका है। ये एक हाई सिग्नल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, यानी ये चुनिंदा, अच्छी और बड़ी कंपनियों में पैसा लगाकर पाई को जल्दी से बड़े पैमाने पर उपयोगी बनाना चाहता है। बिना इसके भी पाई बढ़ सकता है, पर यह वेंचर प्रोजेक्ट पाई को स्पीड देगा और सही दिशा देगा। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में देखा है ना, नाइट्रस ऑक्साइड से कार कैसे स्पीड में भागती है। अब अगला सवाल मन में आया, इसके होने से कितने समय में कम्युनिटी को फायदा मिलेगा? नए स्टार्टअप्स अगर पाई को अपने ऐप्स या सर्विसेज में जुड़ते हैं तो 6 महीने से 1 साल तक कम्युनिटी को फायदा मिल सकता है। और बड़ी कंपनियां जैसे कि फिनटेक या ई-कॉमर्स सेक्टर्स अगर पाई को बड़े पैमाने पर अपनाते हैं तो 2-3 साल तक थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जब ये होगा तो पाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। हाँ, पाई फाउंडेशन ने कहा है कि वो पूरा $100 मिलियन का फंड खर्च ना भी करें। अगर अच्छी कंपनियां नहीं मिली तो वो कम पैसा खर्च भी कर सकते हैं, जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा होने का समय और प्रभाव बदल सकता है। लेकिन पाई फाउंडेशन वेंचर को लाने के पीछे पाई नेटवर्क की टीम ने ये 7 रणनीति अपनाकर चाल तो मस्त चली है। इसे बाद में शांति से पढ़ना। देखिए मित्रों, अब तक हमने देखा है कि ज़्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट सिर्फ ब्लॉकचेन या क्रिप्टो कंपनियों पर ही फोकस करते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क वेंचर्स हर तरह के बिजनेस को, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबको टारगेट करता है। इससे पाई का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है और ये सिर्फ क्रिप्टो वर्ल्ड तक सीमित नहीं रहता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पाई इस कंसेंसस इवेंट में आने वाले बड़े बड़े दिग्गजों को ये चीज़ समझा सकता है? किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है? देखिए, कुछ नहीं होता तो पाई अपने इकोसिस्टम के साथ आगे तो बढ़ेगा ही और ऊपर से $100 मिलियन का खर्चा भी बचेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, सबको आगे बढ़ना होता है। समय के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ये सोचकर दूसरी कंपनियां पाई की तरफ आगे बढ़ेगी, पाई से जुड़ेगी और पाई को गले लगाएगी। यही उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।